टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समराइजेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने नेटवर्क्स को समराइज करके देखा था, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल्स नेटवर्क थे, हमने उनको एक सिंगल समरी नेटवर्क में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो आज हम EIGRP के अंदर नेटवर्क को समरी एड्रेस में कन्वर्ट करके टूवर्ड अपने नेबर्स को सेंड करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं थोड़ा कि समराइजेशन की नीड हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो समराइजेशन क्या है कि मैंने बताया था कि समराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसको आप यूज करके मल्टीपल नेटवर्क को आप एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास ये दो राउटर्स हैं। ठीक है, राउटर 1 और राउटर 2। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, ये R1 है और क्या है, R2 है। तो R1 से मान के चलो कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस है। जैसे मान लो एक ये इंटरफेसेस है, एक ये इंटरफेसेस है और एक ये इंटरफेस है। ठीक है, कुछ इस टाइप के इंटरफेसेस हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मान के चलो इन पे जो मैंने IP कन्फिगर किया है इन इंटरफेसेस पे, वो अलग अलग नेटवर्क की IP कन्फिगर किया। तो मेरे पास कुछ इस टाइप के नेटवर्क हैं, जैसे कि मेरे पास 172.16 ठीक है .1.1/24 पे, और एक और नेटवर्क है हमारे पास 172.16.2.1/24 पे, और एक और नेटवर्क है मेरे पास 172.16.3.1/24 पे। ये तीन नेटवर्क्स जो है वो मैं क्या यूज कर रहा हूं R1 पे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या मतलब कि मैं इस R1 पे और इस R2 पे सिर्फ EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल किया है। ठीक है, अभी के लिए मैंने इन पे EIGRP प्रोटोकॉल्स को क्या किया है, इनेबल्स किया है। ठीक है, अभी के लिए मैंने R1 पे कोई ऑटो समरी या फिर मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म नहीं किया है। उस केस में R1 जब इन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को सेंड कर रहा होगा तो वो कैसे कर रहा होगा, इंडिविजुअल कर रहा होगा। ठीक है, इंडिविजुअल जा रहे होंगे, मतलब कि इसकी राउटिंग टेबल में ये सारे प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इंडिविजुअल जा रहे हैं ना, तो सारे इंफॉर्मेशन होगी नेटवर्क की, तो इसकी राउटिंग टेबल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान के चलो अभी यहाँ पे 3 ही इंटरफेसेस है, हो सकता था कि यहाँ पे 15 हो, 25 इंटरफेसेस हो, तो हम 25 इंटरफेस पे क्या करेंगे, डिफरेंट रेंज के IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, उन सारे इंटरफेसेस को EIGRP में एडवर्टाइज करवाएंगे। EIGRP क्या करेगा, अपडेट मैसेजेस के द्वारा अपने नेबर्स को सेंड करेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे कोई समरी फीचर्स इनेबल किया नहीं है, तो उस केस में इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस जा रहे होंगे। ठीक है, तो R2 के राउटिंग टेबल में नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन क्या है, बढ़ गई है ना, तो उस केस में राउटर्स का जो CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, ओवरलोड हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट करके टूवर्ड नेबर्स के थ्रू सेंड कर देते हैं। तो मैं मान के चलो अभी इन 3 नेटवर्क्स को अगर मैं इनका समरी नेटवर्क निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे, आप स्टार्टिंग का और एंड का नेटवर्क ID ले लो। ठीक है, या फिर IP एड्रेसेस ले लो और उन पे क्या कर दो, एंड ऑपरेशन रन कर दो। एंड ऑपरेशन रन करने आता ही होगा आप लोगों को। जब एंड ऑपरेशन रन करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी, 172.16.0.0/22। ठीक है, मतलब कि ये स्लैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसका समरी एड्रेस यही निकलेगा। अब इसका क्या करोगे आप, अगर आप इसका सबनेट मार्क्स निकालोगे तो 225.225.252.0 ठीक है, ये निकलेगा। तो आप क्या करोगे, R2 की तरफ एक समरी एड्रेस सेंड करोगे, आप R2 की तरफ एक समरी एड्रेस सेंड करोगे। ठीक है, तो ये वाली समरी एड्रेस को R2 की तरफ सेंड करोगे, तो अब R2 के राउटिंग टेबल में ये इंडिविजुअल प्रीफिक्स ना जाके एक सिंगल प्रीफिक्स जा रही है, एक सिंगल नेटवर्क जा रहा है। ठीक है, और इस सिंगल नेटवर्क में क्या ये सारे नेटवर्क्स मैच हो जा रहे हैं। तो अब R2 की राउटिंग टेबल की साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई ना।
ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, समराइजेशन को परफॉर्म करेंगे EIGRP के अंदर। अब बात करते हैं कि EIGRP के अंदर हम कितने टाइप से समराइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो EIGRP के अंदर हम बेसिकली दो टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, एक ऑटो समरी परफॉर्म कर सकते हैं, एक मैनुअल समराइजेशन कर सकते हैं। मतलब कि बाय डिफॉल्ट EIGRP के अंदर एक ऐसा फीचर्स है जो ऑटोमेटिक समरी प्रोवाइड कराता है, ना ही OSPF कराता है ना BGP कराता है। किसी और प्रोटोकॉल्स में हमको ऑटो समरी का फीचर्स नहीं मिलता, हम लोगों को सिर्फ EIGRP के अंदर मिलता है। और ये ऑटो समराइजेशन कैसे वर्क करता है और जब अपने नेबर्स को सेंड करता है तो कैसे करता है, वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। मान के चलो ये मेरे पास ये नेटवर्क है, ठीक है, हमारे पास ये नेटवर्क है और R1 से ये इंटरफेसेस क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और इन पे जो मैंने EIGRP चलाया है, EIGRP चलाया है दोनों राउटर्स पे, EIGRP प्रोटोकॉल चला दिया, ठीक है। और मैंने इस R1 पे एक फीचर्स इनेबल कर दिया, क्या, ऑटो समरी का, ऑटो समरी, ठीक है। मैंने इस पे ऑटो समरी का फीचर इनेबल कर दिया। अब राउटर क्या करेगा, अब राउटर अपने आप से इन नेटवर्क का एक समरी एड्रेस निकालेगा और टूवर्ड R2 की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। तो अब R1 क्या समरी एड्रेस निकालेगा इनका, देखो आप एक चीज याद रख लेना, जब भी राउटर्स ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करते हैं उस केस में राउटर जो स्लैश वैल्यू को यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्लास की वैल्यू को यूज करते हैं। और ठीक है, आप RIP में क्या करते थे, RIP में जब भी किसी राउटर्स को किसी नेबर्स के थ्रू कोई भी प्रीफिक्स मिलती थी तो वो क्या करता था, वो बाय डिफॉल्ट क्लास का सबनेट मार्क्स यूज करके अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता था, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से EIGRP पे जब ऑटो समरी आप इनेबल्ड करते हो तो राउटर्स क्या करता है, प्रीफिक्सेस के समरी एड्रेसेस को निकाल के, ठीक है, और उनके बाय डिफॉल्ट क्लास को यूज करके अपने नेबर्स को सेंड करता है। तो मान के चलो इसकी जो समरी एड्रेस निकालेगा वो क्या निकालेगा, 10.1.1 सॉरी और 0.0/22 सॉरी ये निकालना चाहिए, /22 ये होना चाहिए, लेकिन यहां पे ये /8 रखेगा। अगर ये C क्लास का एड्रेसेस होते, मतलब कि नेटवर्क का पहला जो ऑक्टेट होता, पहले 8 बिट जो होते हैं वो 192 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो स्लैश वैल्यू यूज होती है वो बाय डिफॉल्ट 24 यूज होती, क्योंकि क्लास C का एड्रेसेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे 172 से स्टार्ट होता तो वो क्लास B की जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स होता उसको यूज करता, यानी /16 ये क्लास A का है तो अभी क्या यूज कर रहा है, /8। उसके बाद समरी एड्रेस निकालने के बाद राउटर्स के टोपोलॉजी टेबल्स में नेटवर्क कैसे स्टोर होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड स्टोर होंगे। ये तीनों के तीनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड स्टोर होंगे, किसमें, टोपोलॉजी टेबल में, एज वेल एज राउटिंग टेबल में भी स्टोर होंगे। और इनके लिए टोपोलॉजी टेबल में राउटर ने कुछ FD और RD भी कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है। लेकिन जब राउटर्स समराइजेशन परफॉर्म करता है ना, तो उस केस में जो समरी एड्रेस का एक पार्ट जो होता है, समरी एड्रेस की कॉपी जो होती है वो अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करता है, एज वेल एज राउटिंग टेबल में भी स्टोर करता है। और वो कैसे करता है कि मान के चलो राउटर ने इस नेटवर्क के लिए एक समरी एड्रेस निकाला, तो इस समरी एड्रेस को अपनी टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करेगा। टोपोलॉजी टेबल में कुछ इस टाइप से रखेगा, ठीक है, 0/8 पे रखेगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ FD कैलकुलेट करेगा, मान लो इसने FD कैलकुलेट किया, फिर RD कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और ये समरी, ठीक है, और वाया null 0 इस टाइप से क्या करेगा, अपनी टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो इसके टोपोलॉजी टेबल में है ही, किससे, /24 से। हमने
इन राउटर्स पे EIGRP के अंदर एडवर्टाइज जो करवाया था वो /24 से करवाया था, लेकिन जब समरी एड्रेस निकाल के राउटर समराइजेशन परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में वो स्लैश वैल्यू कितना यूज कर रहा है, /8। क्यों? क्योंकि ये C क्लास के है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्लास की वैल्यू को यूज कर रहा है। ठीक है, और अपने टोपोलॉजी टेबल में भी इसको स्टोर करेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, /8 से और नल 0, ये नल 0 का आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज याद रख लो, और AD वैल्यू कितना यूज करता है, AD वैल्यू 5 यूज करेगा। जब भी आप समराइजेशन परफॉर्म करते हो तो राउटर्स क्या करता है, उस समरी एड्रेस की एक कॉपी अपनी टोपोलॉजी टेबल में विथ AD 5 से स्टोर करके रखता है। ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस नल, और यही सेम इंफॉर्मेशन कहां स्टोर करके रखेगा, अपनी राउटिंग टेबल में भी। जो टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर होते हैं वही राउटिंग टेबल में भी जाते हैं, तो ये क्या होगा, सक्सेसर होगा तो फिर राउटिंग टेबल में भी यही पाथ स्टोर होगा। ठीक है, और जब R1 अपडेट दे रहा होगा R2 को तो ये इंफॉर्मेशन जा रही होगी उसके साथ। तो R2 के राउटिंग टेबल में यानी R2 के टोपोलॉजी टेबल में सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन आएगी, उसके टोपोलॉजी टेबल में ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, मान के चलो इसने क्या, इसके पास एक 10 की नेटवर्क आ गई, 10.1.0.0/8। ठीक है, उसके लिए कुछ FD कैलकुलेट किया, RD कैलकुलेट किया, और वाया किसके थ्रू, वाया R1 के थ्रू ये पाथ क्या किया, टोपोलॉजी टेबल में स्टोर कर लिया। और यही पाथ क्या है टोपोलॉजी टेबल में, सक्सेसर। तो जो सक्सेसर है वही राउटिंग टेबल में भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि जब ऑटो समरी आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में राउटर एक्चुअल जो हमने नेटवर्क एडवर्टाइज किया था उस नेटवर्क का प्रीफिक्स लेंथ को क्या कर दे रहा है, वो चेंज कर दे रहा है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्लास के वैल्यू को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक कह सकते हो कि जब भी हम ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करते हैं उस केस में राउटर्स जो समरी एड्रेस निकालता है वो बाय डिफॉल्ट /8 पे निकालता है, अगर वो क्लास A से बिलोंग करता है तो। अगर क्लास B से बिलोंग करता है तो बाय डिफॉल्ट /16 से निकालेगा, और क्लास C से बिलोंग करता है तो बाय डिफॉल्ट 24 से निकालेगा। और वही अपनी टोपोलॉजी टेबल में विथ AD वैल्यू 5 से स्टोर करेगा और एग्जिट इंटरफेस नल स्टोर करेगा। ठीक है, और एज वेल एज राउटिंग टेबल में भी वही स्टोर करेगा। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब राउटर को क्या जरूरत है कि ये सेम समरी एड्रेस को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करना, टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करना। इसने समरी एड्रेस निकाला किसके लिए था, R2 की तरफ, R2 को देने के लिए। R2 को देता बात खत्म हो जाती, अपने टोपोलॉजी टेबल या राउटिंग टेबल में स्टोर करने की क्या जरूरत थी इसको। तो आप एक चीज समझ लो, जब भी आप नेटवर्क में डेटा का ट्रैफिक जनरेट करते हो उस केस में दो तरह के ट्रैफिक जनरेट होती है, एक कंट्रोल प्लेन और एक डेटा प्लेन। तो जब आप समराइजेशन करते हो ना उस केस में कभी कभी लूप बन जाता है, तो लूप को अवॉइडेंस करने के लिए, लूप को अवॉइड करने के लिए राउटर्स क्या करता है, उस समरी एड्रेस को अपने लोकल टोपोलॉजी टेबल विद AD5 और एग्जिट इंटरफेस नल 0 यूज करता है, इंस्टॉल्ड करता है। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जब जाती है तो कैसे लूप बनता है, वो चीजें आपको CCNP में मिलती है। ठीक है, मतलब कि लूप कैसे जनरेट होगा, ठीक है, लूप को कैसे अवॉइडेंस करेंगे वो आपको CCNP में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि दो टाइप की ट्रैफिक होती है, कंट्रोल प्लेन और कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक पे जब लूप बनता है तो कैसे अवॉइडेंस होती है वो चीज मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये राउटर्स, ठीक है, और एक ये राउटर्स, ओके। मेरे पास ये दो राउटर्स हैं, R1 एंड R2, R1 एंड R2। ठीक है, R1 पे मैंने कुछ लूप बैक बनाए थे और वो लूप बैक क्या था, 10.1.0.1/24। एक और लूप बैक बनाया था हमने 10.1.1.0/24।
R2 पे भी मैंने एक 1.2.1/24, ठीक है, एक और बनाया था 10 1.3.0/24, ठीक है। इन दोनों राउटर्स पे मैंने दो लूप बैक्स क्रिएट किए थे, ठीक है, और इन राउटर्स पे मैंने ऑटो समरी का फीचर्स क्या कर दिया था, इनेबल्ड कर दिया था। अब जब R1 R2 को सेंड कर रहा होगा तो इनका समराइजेशन निकालेगा, तो वो किस स्लैश वैल्यू पे निकालेगा, स्लैश वैल्यू 8 से निकालेगा, ठीक है। तो मान के चलो कुछ ऐसा ही निकाल दिया उसने। मान लो जब R1 सेंड कर रहा है, R1 ने सेंड किया और R2 जब सेंड करेगा तो क्या करेगा, वो चीजें बता देता हूँ। जैसे कि R1 ने एक समरी एड्रेस निकाला 10.0.0.0/8 पे, ठीक है, इस टाइप से निकालेगा। और जब R2 निकालेगा तो वो कैसे निकालेगा, वो भी ऐसे ही निकालेगा कुछ 10.0.0./8 पे, ठीक है। इन पे हमने ऑटो समरी फीचर इनेबल किया है तो /8 पे निकाल दिया, ठीक है। तो अब एक चीज जान लो, अब R1 ने एक समरी एड्रेस निकाला टूवर्ड R2 की तरफ सेंड कर दिया, तो अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में इसने स्टोर भी तो किया होगा। इसके लोकल टोपोलॉजी टेबल में कैसे स्टोर हुआ होगा प्रीफिक्स, लोकल टोपोलॉजी टेबल में 10.0.0/8 पे, ठीक है, .0/8 पे, ओके। और इसके लिए FOD मान लो इतना निकाल लिया, और वाया नल 0, ठीक है, नल 0 और AD वैल्यू 5, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या है इसके टोपोलॉजी टेबल में, एज वेल राउटिंग टेबल में भी होगी। और R2 जब सेंड कर रहा है, R2 भी तो सेंड करेगा, R2 भी सेंड करेगा। ये जब R2 पे भी मैंने ऑटो समरी फीचर्स इनेबल किया है तो R2 भी नेटवर्क के लिए समराइजेशन करेगा और समरी एड्रेस निकालेगा और टूवर्ड R1 सेंड करेगा, क्योंकि R2 का नेबर R1 भी है। तो उस केस में दोनों राउटर्स क्या कर रहे होंगे, एक एक समरी एड्रेस निकाल के एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो R1 जब इस समरी एड्रेस को टूवर्ड R2 सेंड कर रहा होगा तो विथ AD वैल्यू किससे सेंड कर रहा होगा, 90 से, लेकिन स्टोर किससे किया है, AD वैल्यू 5 से। एक चीज यहां पे कंसर्न समझना कि जब R1 किसी समरी एड्रेस को किसी नेबर्स को सेंड करता है अपडेट मैसेज के द्वारा, तो उस केस में जो AD वैल्यू लगाता है वो 90, लेकिन अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में वो स्टोर करता है विथ AD वैल्यू 5 से, ठीक है। ऐसी सेम R2 भी जब सेंड कर रहा होगा तो AD वैल्यू कितने से सेंड कर रहा हो, 90 से, और इंस्टॉल्ड कितने से किया है, AD वैल्यू 5 से। तो अब एक चीज बताओ कि हमने इंस्टॉल्ड किससे किया है, विथ AD वैल्यू 5 से, और आ किससे रहा है, AD वैल्यू 90 से। तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट पाथ क्राइटेरिया में जब मैट्रिक मैच नहीं होती है तो फिर देन लोअर AD वैल्यू मैच होता है। तो मैंने उस प्रीफिक्स को ऑलरेडी AD वैल्यू कितने से इंस्टॉल किया, 5 से, तो मुझे 90 की जरूरत है, मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा लूप अवॉइडेंस हुआ, अगर यहां पे मान के चलो ये विथ AD वैल्यू 5 इसने स्टोर ना किया होता तो ये लूप बन जाता, ये इसको सेंड करता, वो ये इसको सेंड करता, ठीक है। तो यहां पे कंट्रोल प्लान ट्रैफिक लूप बनता, ठीक है। तो उसको अवॉइडेंस करने के लिए वो AD वैल्यू 5 से स्टोर करके रखता है उस प्रीफिक्स को, ठीक है। अब डेटा प्लेन ट्रैफिक भी बनता है, और डेटा प्लेन ट्रैफिक को अवॉइडेंस करने के लिए ये वाया नल इंटरफेस क्या करता है, एंट्री अपडेट करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने टोपोलॉजी टेबल में एज वेल राउटिंग टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा, कैसे बनेगा, तो उसके लिए कुछ मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूं कि जिसके जरिए क्या हो, डेटा प्लेन ट्रैफिक जनरेट हो और उसमें लूप बने। तो मेरे पास ये 3 राउटर्स हैं, मान के चलो अभी के लिए मेरे पास ये 3 राउटर्स हैं। मैंने इन राउटर्स को
ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके। R1 R2 एंड R3, ठीक है। ये 3 राउटर्स है मेरे पास। R2 पे मैंने कुछ लूप बैग्स बना दिए, या फिर मैं R3 पे कुछ लूप बैग्स बना देता हूँ, फिर R2 पे ही बना देता हूँ। चलो मैंने R2 पे एक 10 के नेटवर्क में कुछ लूप बैग्स बना दिए हैं /24 पे, और एक और बना दिया है 10.1.1 2.1 /24 पे, ठीक है। और R1 और R2 के बीच में मैंने एक डिफॉल्ट रूट, मैंने R1 को एक डिफॉल्ट रूट दिया हुआ है टूवर्ड R2, और R2 को मैंने एक डिफॉल्ट रूट दिया है टूवर्ड R1। मतलब R1 और R2 के बीच में हमने एक डिफॉल्ट रूट डालनी है, ठीक है। R2 पे हमने EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल करना है, और R3 पे भी हमने EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल करना है। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रूट दे दिया 0.0.0 और 0.0.0 वाया किसके थ्रू, वाया फास्ट इथरनेट, मान के चलो ये 0/0, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट रूट दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल कर दिया इन दोनों राउटर्स के बीच में, EIGRP, ठीक है, R1 पे और R3 पे, और इन नेटवर्क्स को क्या कर दिया EIGRP में एडवर्टाइज कर दिया। तो R1 पे भी एक इंटरफेस चल रहा है, मतलब इसी सबनेट का एक और IP, यहाँ पे एक और इंटरफेस है, उस पर भी हमने वही IP कॉन्फ़िगर किया है। तो मान के चलो R1 पे भी हमने एक लूप बैक बनाया है, और उसकी IP क्या है 10.1. कुछ इस रेंज में दे दिया हमने, ठीक है, 3.1 के रेंज में, ओके, /24, ठीक है। अब R2 के राउटिंग टेबल में, और R2 पे हमने क्या है समराइजेशन इनेबल्ड किया है, ठीक है। हमने R2 पे हमने ऑटो समरी का फीचर्स क्या किया, इनेबल्ड किया है। मतलब R2 पे हमने EIGRP का ऑटो समरी फीचर्स क्या किया, ऑटो समरी फीचर जो है वो इनेबल कर दिया, ठीक है। समरी लिख दूं, हो जाएगा, ओके, इनेबल कर दिया। अब R2 जब अपनी नेबर्स को सेंड कर रहा होगा, मतलब इस R3 को सेंड कर रहा होगा, तो कैसे कर रहा होगा 10.0.0/8 पे 0/8 पे, ठीक है, इस टाइप से सेंड कर रहा होगा R3 को, और अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में भी इसको स्टोर कर रहा होगा, लोकल टोपोलॉजी टेबल में इसको स्टोर कर रहा होगा इसने 0.0.0/8 पे, और AD वैल्यू 5 से, और नल इंटरफेस 0 से, ठीक है। ये स्टोर कर रहा होगा अपनी टोपोलॉजी टेबल में, और इसको सेंड भी कर रहा होगा, एज वेल एज राउटिंग टेबल में भी ये जा रही होगी इंफॉर्मेशन। तो हमने R2 और R1 के बीच में एक डिफॉल्ट रूट चलाया, तो इसके राउटिंग टेबल में, मान के चलो इसके टोपोलॉजी टेबल में ये इंफॉर्मेशन थी, तो राउटिंग टेबल में भी गई होगी। तो राउटिंग टेबल में एक ये इंफॉर्मेशन है और एक ये इंफॉर्मेशन है 0.0.0.0/0, और किससे, फास्ट इथरनेट। मान के चलो ये इंटरफेस की जो आईडी है, ये इंटरफेस की आईडी क्या है 0/0 है, ठीक है। कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये राउटिंग टेबल में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और इसके पास भी क्या होगा, एक डिफॉल्ट रूट होगा, ठीक है, /8/0 से, फास्ट इथरनेट 0/0 से, ठीक है। ये डिफॉल्ट रूट होगा इसकी राउटिंग टेबल में। और R2 के राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन, R3 के राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी 10 डॉट, ये प्रीफिक्सेस दे रहा ना समरी हेडर, तो 10.0.0.0/8, ठीक है। वाया इसके लिए कुछ FD कैलकुलेट करेगा, मान ले FD इतना कैलकुलेट किया, RD इतना कैलकुलेट किया, और वाया R2, ठीक है।
इसने ये स्टोर किया इंफॉर्मेशन, और एक और इंफॉर्मेशन इसने स्टोर किया डिफॉल्ट रूट वाला 0.0.0, ठीक है, /0 वाया किसके थ्रू। अब ये इंफॉर्मेशन क्या किया, ये सारे राउटर्स कलेक्ट कर लेंगे। अब जब R3 अब इस 10 की नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहेगा, मान के चलो जब इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहेगा तो मान के चलो R3 ने एक पिंग जनरेट किया 10.1.1.1 के लिए, तो वो अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसमें मैच हो जाएगा, समरी एड्रेसेस में मैच हो जाएगा, और टूवर्ड किसके थ्रू, R2 की तरफ भेज देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा इन नेटवर्क से लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब R3 R1 को कम्युनिकेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये वाया R1 इंस्टॉल करेगा भाई, ठीक है, वाया R1, ये जो डिफॉल्ट रूट है वाया R1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R2 भी एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा वाया किसके थ्रू, R1 के थ्रू। तो जब भी इस R2 R3 को इस नेटवर्क तक रीच करना होगा, मतलब इस 10.1.3.1 तक कम्युनिकेट करना होगा, तो क्या करेगा, वो अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इस समरी एड्रेस में वो मैच करेगा, समरी एड्रेस में वो मैच हो जाएगा, वाया किसके थ्रू सेंड कर देगा, वाया R2 की तरफ सेंड कर देगा। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इस समरी एड्रेस में भी मैच हो रहा है ये प्रीफिक्स 10.1.3.1 और इस डिफॉल्ट रूट में भी मैच हो रहा है, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच देखता है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किस में हो रहा है, /8 में हो रहा है, ठीक है। तो /8 में हो रहा है, तो ये जब /8 में, और एग्जिट इंटरफेस क्या है इसका, नल है, तो जब भी नल इंटरफेस की तरफ कोई भी पैकेट आता है राउटर क्या कर देता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो ये R3 इस नेटवर्क को कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो हमेशा पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एक लूप अवॉइडेंस क्या है, मैकेनिज्म है EIGRP के अंदर, ये डेटा प्लान फॉरवर्डिंग प्लान ट्रैफिक को क्या करता है, अवॉइडेंस करता है, ठीक है, ये नल जीरो इंटरफेस। और उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, और मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करने के लिए पर इंटरफेस बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, तो हमने इसका एक समरी एड्रेस क्या किया, निकाला, और इनका समरी एड्रेस निकाल के इस इंटरफेस से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब R2 को रिसीव होगा तो ये ऑटोमेटिक समरी परफॉर्म तो कर नहीं रहा, उस केस में स्लैश वैल्यू क्या यूज करता था, जब राउटर्स पे हम लोग ऑटो समरी इनेबल करते थे तो वो बाय डिफॉल्ट क्लास की वैल्यू यूज करता था। अगर मान के चलो हम ऑटो समरी यहाँ पे इनेबल कर दें तो उस केस में राउटर्स इनका एक समरी एड्रेस निकालेगा /16 पे, और लोकल टोपोलॉजी टेबल में भी वही स्टोर करेगा और राउटिंग टेबल में भी, और जब सेंड करेगा तो /16 से सेंड करेगा। लेकिन जब हम मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करते हैं उस केस में क्या करते हैं, हम लोग स्लैश वैल्यू को अपने आप डिफाइन करते हैं, मतलब कि जो स्लैश वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो जो समरी एड्रेस निकालेंगे वही यूज करेंगे। तो इनका जब समरी एड्रेस निकालोगे तो 172.16.0.0/22 पे निकलेगा, ठीक है। और जो इसका सबनेट मार्क्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो इसका सबनेट मार्क्स बनेगा ये 225.225.252.0, ठीक है। यानी ये इसका समरी एड्रेस निकलेगा, और इसका समरी एड्रेस निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, टूवर्ड R2 की तरफ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैनुअल समराइजेशन में स्लैश वैल्यू बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होती, बाय डिफॉल्ट क्लास की यूज नहीं होती, जो हम लोग समराइज करेंगे वही यूज होगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है मैनुअल समराइजेशन में। और मैनुअल समराइजेशन हम कुछ और काम के लिए भी करते हैं, जैसे पाथ मैनिपुलेशन करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, पाथ मैनिपुलेशन कर देते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग भी कर लेते हैं इससे, ठीक है, मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करके। तो आगे बात करेंगे मैनुअल समराइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।